हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में ट्राइगोनोमेट्री इन तीनों का अलग अलग अर्थ समझाएंगे। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, मिति का मतलब होता है मिट्टी का मतलब माप। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। उत्पत्ति की बात करते हैं तो ग्रीक से हुई है। ग्रीक से ट्राइगोनोमेट्री में अध्ययन किसका करते हैं? ट्राइगोनोमेट्री में अध्ययन कोण और भुजा का करते हैं। किसका करते हैं? अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन करते हैं कोण और एक भुजा का। अब त्रिकोणमिति प्राचीन काल में जो पृथ्वी से तारों एवं ग्रहों की दूरी मापने का काम इसी से मापा जाता था। और इस पर कार्य प्राचीन काल में करते थे मिस्र और बेबीलोन में। और वर्तमान समय में इंजीनियर भी त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। अब आगे चलते हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज में भुजाओं के साथ उसके न्यून कोण के सापेक्ष करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं समकोण त्रिभुज। और रही बात समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री एवं और दो कोण न्यून हो। अब चलिए न्यून कोण हो, न्यून कोण, इसको चलिए न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से छोटा। यानी कि ट्रायंगल भी लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री, ये 45, 90 से कम होगा, ये 90 से कम होगा। समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। इसको कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसको
चलते इसमें बात करते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज मैंने लिया, इसको कर्ण बोलते हैं। ये भुजा ए बी, इस कोण का जिस पे गिरता है, ये एंगल जिस पे गिरता है उसको आधार कहते हैं। इसके सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा या लंब बोलते हैं। इस कोण के लिए लंब ये हुआ, इस कोण के लिए लंब ये हो जाता है, ठीक है। इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा। इस कोण के लिए बात करते हैं, इसकी सम्मुख भुजा या लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात की। जैसे साइन ए का जो है, साइन ए का जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, इसको लिख सकते हैं लंब। कोण ए का लंब कोण हो गया BC, कर्ण कोण हो गया AC। जैसे फिगर यहाँ ड्रॉ फिर कर लेते हैं, CA, इसको B। चलिए BCA हो गया, cos A आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या हो गया AB, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण AC। अब tan A की बात करते हैं। आधार tan, इस कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब बटे आधार tan A का मतलब लंब बटे आधार, इसको BC बटे AB लिख सकते हैं। अब चलिए कोसेक, सेक, कोट, ठीक इसका रिवर्स होता है तीनों का। जैसे कि साइन ए का रिवर्स कोसेक होता है, सेक ए जो होता है कोस ए का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, tan A का रिवर्स कोट ए। जैसे आगे चलते इसमें देखते हैं, बात करते हैं। कोसेक ए जो होगा 1 बटे साइन ए का, यानी कि AC बटे BC। जैसे हम कोसेक बोल सकते हैं, साइन ए का रिवर्स होता है, यानी कि AC क्या, कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार सेक जो होता है कोस ए का उल्टा होता है, इसका मतलब होगा AC बटे BC। अब चलते हैं कॉट ए का बात करते हैं। वन बाय tan A, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा इसका, यानी कि AB बटे BC। इसी प्रकार कुछ नोट में बातें बताने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं साइन ए ये दोनों गुणनफल है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसके आगे बताऊंगा। लेकिन साइन ए जो है का प्रयोग संक्षिप्त रूप से प्रयोग किया गया है। साइन ए ये गुना के रूप में नहीं है, लेकिन दोनों जब अलग अलग रख देते हैं कोई अर्थ नहीं निकलता। ये बताता है कि कोण ए
के साइन ए के संक्षिप्त रूप से प्रयोग किया गया है। इसका प्रेजेंट कोण ए को दर्शाता है। इसी प्रकार टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉस ए। नोट 2 की बात करते हैं। साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस ए का होल स्क्वायर। और कुछ कोसेक ए 1 साइन ए साइन इनवर्स ए लिख सकते हैं, लेकिन साइन ए होल माइनस पावर पर -1 नहीं लिख सकते। इस तरह लिखना गलत होता है। कभी कभी नोट में थीटा का यूज कोण के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है। ये ग्रीक अक्षर है, ये जो है ग्रीक अक्षर है। कोण के लिए इस तरह का एंगल जैसा कोण को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कोण को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी इतना तक ही। आगे फिर हम प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसका फिर अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।